अगर गर्मियों में आप भी अपनी स्किन को तरोताज़ा और फ्रेश देखना चाहते हैं तो चावल की ये प्यारी सी क्रीम बनाकर रेडी करें। इसमें ना तो चावलों को बॉईल करना पड़ेगा और ना ही चावलों का आटा इसमें इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही यूनिक रेमेडी है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने राइस ले लेने हैं, यानी कि चावल ले लेने हैं। चावल कोई भी ले सकते हैं, जो टोटा चावल होते हैं, टूटे हुए चावल जो मिल जाते हैं आसानी से, उससे भी ये आप रेमेडी तैयार कर सकते हैं। आपने पहले अच्छे से चावलों को धो लेना है। धोने के बाद ताकि सारी धूल मट्टी वगैरह निकल जाए, इसमें इतना पानी ऐड करना है ताकि ये चावल इसमें अच्छे से भीग जाएं। इसको आपने ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए भिगो कर रखना है, वरना 4 से 5 घंटे ज़रूर भिगो कर रख दीजिएगा इन चावलों को। ये देखें, पूरी रात भीगने के बाद ये चावल इस तरह से हो चुके हैं, बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं और इतने ज़्यादा नरम सॉफ्ट हो चुके हैं कि आराम से टूट रहे हैं हाथों के साथ ही। अब हमने पानी समेत इसको मिक्सी के अंदर डाल देना है, यानी जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं उस जग के अंदर डाल देना है। जग के अंदर डालने के बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इनको पीस लेना है। इनको पीसने के बाद आपने कोई भी बाउल ले लेना है, स्ट्रेनर ले लेना है, छलनी ले लेनी है, या फिर मलमल का कपड़ा ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने वो लेना है। और उसके अंदर आपने अपने ये सारा मिक्सचर जो आपने यानी कि ग्राइंड किया था उसको आपने अच्छे से छान लेना है। ठीक है, अब ये मैं जो बाकी बच गए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको दोबारा से पीस लूँगी। अब आपने इस जो आपने ये पानी बनाया इसको आपने किसी भी जग में या किसी गिलास में, किसी भी ऐसे बर्तन में आराम से रख देना है। इसको हमने स्टे देना है चंद मिनटों के लिए, या फिर 1 डेढ़ घंटे के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि आपका जो इसका राइस का स्टार्च है वो नीचे बैठ जाए। इसका स्टार्च आराम से बैठ जाएगा। उसके बाद आपने 1 अदद पोटैटो लेना है, यानी कि आलू, उसको धो लेना है, छील लेना है और किसी भी ग्रेटर यानी कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। इसका भी हमें जूस चाहिए, हमने इसका जूस लेना है। कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें और इस तरह से कद्दूकश किया हुआ आलू जो है उसके अंदर डालें और इसको इस तरह से निचोड़ लें। ये देख सकते हैं मैंने इसको दबा दबा के सारा आलू निचोड़ लिया है। आलू भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है आपकी स्किन के लिए, ये नेचुरल ब्लीच करता है आपकी स्किन को। इसको भी आपने इस तरह से रख देना है। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसका भी जो स्टार्च है वो नीचे बैठ चुका है आलू का। हमें इसका भी स्टार्च चाहिए, इसका जो ऊपर वाला जूस है, पानी है, वो नहीं चाहिए। आपने सारा स्टार्च किसी भी प्लेट में, किसी डिश में, किसी भी चीज़ में आपने अच्छे से डाल के रख देना है। ये देख सकते हैं मैंने हाथ हाथ की मदद से ही इसको डाल लिया, लेकिन आपके हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, जरासीम से पाक होने चाहिए, जरासीम नहीं होने चाहिए हाथों पे। ये देखें, और मैंने शीशे के बर्तन ही इस्तेमाल किए हैं इस क्रीम को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। सारी चीज़ें शीशे की हैं ताकि जरासीम वगैरह से पाक रहे। अब इसको अपने अच्छे से इस तरह फैलाकर इसको धूप में रख देना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद जो हमने चावलों का बना के रेडी किया था, चावलों का भी आप देख सकते हैं इसका स्टार्च आराम से नीचे बैठ चुका है। अब आपने इसका जो सारा ऊपर वाला पानी है, जो ऊपर वाला सारा इसका है चावलों का, उसको आपने उतार लेना है। ये सारा पानी यानी कि हमने निकाल लेना है। ठीक है, अब और ये स्टार्च बच गया है नीचे, इसे किसी भी डिश वगैरह में या किसी प्लेट में, किसी कपड़े वगैरह में डाल के उसके आप ये स्टार्च को रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपने धूप में रखना है ताकि ये हमारा जो स्टार्च है अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाता है, आराम से ड्राई हो जाता है। आजकल धूप इतनी तेज़ है तो आराम से ये सूख जाता है। ठीक है, सारा मैंने स्टार्च जो है अच्छे से निकाल लिया है और डिश के अंदर निकाला है। और आप कोई मलमल का कपड़ा या लॉन का कपड़ा जो भी आपके पास हो आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, धूप में रखने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इसको रखा था। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है तो ये आराम से ड्राई हो गया। ये देखें, ये इतना ज़्यादा ड्राई हो गया कि हाथों की मदद से ही बिल्कुल डिश से अलग हो चुका है। अब इसको हमने ये करना है कि इसको हमने ग्राइंडर में डाल के या मिक्सी वगैरह में डाल के इसको दोबारा से पीसना है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट सा पाउडर बन बन जाए। ये पोटैटो वाला भी स्टार्च जो है वो भी ये देख सकते हैं, ये इतना ज़्यादा ड्राई हो चुका है कि प्लेट से अलग हो गया है। ये दोनों स्टार्च हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रीम बन के रेडी होगी। अब मैं इसको पहले पोटैटो स्टार्च को इसके मिक्सी के अंदर डाल के पीस लूँगी और उसके बाद अब ये देख सकते हैं, ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया।
आप ये क्रीम बनाकर रेडी करें। आप अपने बच्चों के भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। इस क्रीम के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ ये क्रीम बन के रेडी होगी। आप ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन चुका है दोनों चीज़ों का। ठीक है, अब हम क्रीम बनाने के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल ले लेनी है। एलोवेरा जेल देख लीजिएगा, अच्छी होनी चाहिए, मार्केट की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए जो थिक वाली होती है, ताकि इससे आपकी प्यारी सी क्रीम रेडी हो सके। आप ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के अपने एलोवेरा जेल लेनी है और 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल ऐड करना है। नारियल का तेल होता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, नरिश करता है, डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, फाइन लाइन मिटाता है, झुर्रियाँ मिटाता है, आपको यंगर लुकिंग देता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी प्योर ऐड कीजिएगा, अच्छी अच्छी वाली जो ग्लिसरीन होती है वो ऐड कीजिएगा। ग्लिसरीन का भी हम 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल भी 1 टीस्पून ऐड किया है, ग्लिसरीन भी 1 टीस्पून। ग्लिसरीन में नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड होते हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देते हैं, ब्राइट करते हैं, आपकी फाइन लाइन रिमूव करते हैं, झुर्रियों को साफ करते हैं, आपको नेचुरल ग्लो देते हैं और स्मूथ और सॉफ्ट बनाते हैं। जो आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको ये ठीक करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं आपकी स्किन को। अगर आपके पास अच्छी वाली मार्केट की एलोवेरा जेल होगी तो इस कंसिस्टेंसी में आपकी क्रीम रेडी होगी। ये देखें, इस तरह से आपने पहले तीनों चीज़ों को अच्छे से स्मूथली मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं जो हमने अपना राइस स्टार्च और पोटैटो स्टार्च बना के रेडी किया था। ये देखें, अब पोटैटो स्टार्च है जो हमने अच्छे से पीस लिया था, बहुत ही फाइन सा पाउडर बन गया है। ये तकरीबन आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है पोटैटो स्टार्च का। उसके बाद आपने जो जो राइस स्टार्च हमने रेडी किया है वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब आपने डालना है। याद रखिएगा, जितनी भी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, क्वांटिटी इतनी ही रखिएगा चीज़ों की। ठीक है, अब आपने इन तमाम चीज़ों को स्मूथली मिक्स कर लेना है। ये आराम से मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, अगर आपको ज़रा थिक लगे तो आप इसके अंदर एलोवेरा जेल थोड़ी सी और ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको ये पतली लगे तो आप इसके अंदर पोटैटो या फिर राइस स्टार्च जो है वो इसके अंदर और थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ी सी देर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए हम फ्रिज में स्टे देने के लिए रख देंगे। ये देखें, मैंने फ्रिज में रखने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको फ्रिज में रखा था। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो गई है, बिल्कुल फोमी टेक्सचर में आ चुकी है हमारी जो क्रीम है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल मार्केट की क्रीम की तरह लग रही है। लेकिन मार्केट की क्रीम में मैं आपको बता दूं, मरकरी होता है और उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टीरॉयड होते हैं जो आपकी स्किन को गोरा नहीं बल्कि आपकी स्किन को पतला कर देती हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। ये क्रीम जो है वो आपको नेचुरल ग्लो देगी, नेचुरल आपके रंग को गोरा चिट्टा बनाएगी, आपकी स्किन को पतला बिल्कुल भी नहीं करेगी बल्कि आपकी स्किन को गोरा करेगी। इसमें सारी चीज़ें नेचुरल इस्तेमाल हुई हैं। तो आप ये वाली क्रीम ज़रूर बनाकर लगाइएगा। आप देख सकते हैं मार्केट से भी ज़्यादा खूबसूरत क्रीम बन के रेडी हुई है। किसी भी शीशे वगैरह की डब्बी में डाल के आप इसको रख सकते हैं। शीशे में एक तो जरासीम नहीं होते, दूसरा ये फ्रिज में रखने से ठंडी हो जाती है और ख़राब नहीं होती। इसकी जो होती है इसका जो होता है टाइमिंग बढ़ जाती है, यानी कि इसकी जो लाइफ होती है क्रीम की वो बढ़ जाती है शीशे के जार में रखने से। आपके पास क्रीम की डब्बी मौजूद नहीं है, आपके पास जैम की डब्बी होगी, आप उसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन शीशे की ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लगाने का तरीका ये है कि आप जब भी अपना फेस वगैरह वॉश करें इस क्रीम को लगा लें अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, पाँव पे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। बच्चे भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।